बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं कविता रल्हन। पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स देख रहे हैं आप। फिल्म सितारों से हम सभी बहुत ज़्यादा इम्प्रेस रहते हैं, उनकी पर्सनल लाइफ में जानना चाहते हैं कि वो क्या नया कर रहे हैं, कैसे अपने आप को मेंटेन करते हैं, कैसे उन्होंने बहुत ज़्यादा हाईज और लोज देखी होती हैं और कैसे रियल लाइफ में नेविगेट करते हैं। आज मुझे मौका मिल रहा है ईशा कोप्पिकर जी से मिलने का, सो आइए उनका वेलकम करते हैं और उनके बारे में और ज़्यादा जानकारी लेते हैं। ईशा जी नहीं बोलना, ईशा मैम नहीं बोलना, सिर्फ ईशा बोलना है। सो वेलकम ईशा कोप्पिकर। Thank you. Namaste. Sat Sri Akal. हाउ हैव यू बीन? I've been good, great. How do I look? यू लुक अमेजिंग। That's it. So that's how I've been. मुझे ऐसा लग रहा है मैं हम 2000 में है, 2025 में नहीं है। 25 साल 25 साल। ऐसे मत बोलिए, मुझे ऐसे लगता है कि मैं भूत बन गई हूँ, मतलब मैं सेम ही लगती हूँ। बोल रहे हो आप, ऐसे बोले आप अभी अभी आई थी, ऐसे वाली फीलिंग दे दीजिए मुझे आप प्लीज। डोंट से 2000। अच्छा, यू आर समवन जिन्होंने हमें अपनी एक्टिंग से इम्प्रेस किया है। अच्छा, वो एक्टिंग सिर्फ मतलब सीरियस रोल नहीं, या कॉमेडी जॉनर हो, हॉरर जॉनर हो, हर तरह के अलग अलग आपने रोल्स किए हैं। लीडिंग लेडी ऑपोजिट शाहरुख खान रहे हो आप। खल्लास सॉन्ग के साथ आपने फिल्म इंडस्ट्री को खल्लास कर दिया था। सो इतने सारे अमेजिंग रोल्स, इतनी अच्छी खूबसूरत जर्नी। व्हाट्स दैट वन थिंग दैट यू स्टिल रिमेंबर? मतलब अगर सबसे मेमोरेबल मोमेंट क्या रहा इस जर्नी का, एंड व्हाट इज दैट वन थिंग यू विश यू कुड चेंज? वाओ, प्रोफाउंड। शॉर्टकट में अगर बोलूँगी तो ये जर्नी बहुत खूबसूरत रही है और हमेशा ऐसे होना चाहिए कि मंजिल से ज़्यादा व्हाट यू शुड एंजॉय इज़ द जर्नी। सो और हर एक जर्नी, हर किसी की जर्नी अलग होती है। तो मेरे लिए ये जर्नी बहुत ही फ्रूटफुल रही है। बहुत सीखा है मैंने मेरी लाइफ में, मेरे मिस्टेक्स से बोलिए या मेरे चॉइसेस से बोलिए, या जो मैंने किया है उससे भी मैंने सीखा है। जो अच्छा है उससे सीखा है, जो अच्छा नहीं है उससे क्या नहीं करना चाहिए वो सीखा है। सो इट हैज़ बिन अ वेरी मेमोरेबल जर्नी। आई डोंट हैव एनी कंप्लेंट्स। मेमोरेबल मोमेंट ऐसे आप अगर मुझे पूछोगे तो मेरे लाइफ में बहुत मेमोरेबल मोमेंट्स रहे हैं, पर्सनल लाइफ में भी, प्रोफेशनल लाइफ में भी। ऑल माई फिल्म्स दैट यू जस्ट मैंशनड एंड पीपल नॉर्मली मैंशन एंड द कैरेक्टर दैट दे टेक अवे, कृष्णा कॉटेज हो, क्या कूल है हम हो, शबरी हो, डॉन हो, ईच एंड एवरी फिल्म वॉज एन एपिक मोमेंट फॉर मी। क्योंकि लोग मुझे उस कैरेक्टर को, अनीता को, दिशा को, उर्मिला मातोंडकर को, सबको अपने घर ले गए और आज तक वो कैरेक्टर्स दे आर अलाइव। पीपल स्टिल रिमेंबर और ऐसे लगता है कि इतने साल बीते ही नहीं हैं। सो दिस इटसेल्फ फॉर मी इज़ ब्यूटिफुल कि आज तक लोग मुझे, ये जनरेशन बोलिए, मिलेनियल बोलिए, मिलेनियल के बाद वाला बोलिए, दे ऑल रिमेंबर मी। एंड द फैक्ट दैट आई एम कमिंग बैक इज़, जैसे लग ही नहीं रहा आई एम बैक, आई फील आई वॉज ऑलवेज देयर। बट मेरे फैंस का जो एक प्यार है वो मुझे इतने लॉयल है ना मेरे फैंस। दे जस्ट पुल्ड मी बैक। बैड मोमेंट्स बोलिए तो ऑनेस्टली मेरी लाइफ में मुझे ऐसे लगता है कि भगवान हमारे ग्रोथ के लिए ही हमसे मिस्टेक्स करवाते हैं। तो मैं उस चीज़ को मिस्टेक की तरह नहीं देखना चाहूँगी, क्योंकि मुझे ऐसे लगता है कि वो मेरे नसीब में था। शायद मैं वो मिस्टेक नहीं करती तो मैं सीखती नहीं जो मेरा पर्पस है लाइफ में। सो आई डोंट वॉन्ट टू लुक एट इट एज अ मिस्टेक, आई वॉन्ट टू लुक एट इट एज अ मोमेंट ऑफ ग्रोथ। बस। सो ब्यूटिफुली यू पुट इट। एक्चुअली मिस्टेक्स नहीं होती, वो सब किसी रीजन से हमारी लाइफ में होता है। आज आपने किया, आपको लगता है 5 साल बाद आपको नहीं लगेगा, आपको लगेगा वो मिस्टेक सही था। चलिए अब आज की बात करते हैं। वी आर सो हैप्पी विद रॉकेट शिप। यस। बहुत ही प्यारा सा रोल है आपका। हाउ डिड दिस हैपन? व्हाई डिड इट टेक सो लॉन्ग टू हैपन? आप हमें बताएं। एक्चुअली रॉकेट शिप इज़ अ शॉर्ट फिल्म। इट इज़, मैं जब इस इंडस्ट्री में आई मेरा कोई गॉडफादर नहीं था। आई कम फ्रॉम अ वेरी मिडिल क्लास साउथ इंडियन मैंगलोरियन फैमिली एंड पूरी फैमिली में डॉक्टर्स, सीएज, इंजीनियर्स ऐसे ही हैं। मैं एक हट के इस इंडस्ट्री में आई। तो
हमें कुछ पता ही नहीं था कि कैसे ये करना है, किसको क्या बोलना है. सो आई वेंट विद द फ्लो और मैं काम करती गई. और मुझे ऐसे लगता है कि उस वक्त अगर मुझे किसी का हाथ मिलता सपोर्ट के लिए कि ये करना है, ये नहीं करना है, तो शायद ज़िंदगी के कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स जो मुझे करने थे या जो आज भी मुझे लगता है कि आई विश आई कुड हैव डन दैट, वो आसान हो जाता. Right. पर जैसे मैंने आपको ये भी कहा कि एक जर्नी होती है, पता नहीं आगे क्या लिखा है. सो आई डोंट नो. लेकिन मुझे जो नहीं मिला वो कोशिश करती हूँ कि जो हमारा यंग टैलेंट है, जिनको हम जैसे एक्टर्स की सपोर्ट चाहिए, उनको ये सपोर्ट दूँ. कविता, आई फील दैट these are all young budding talented kids who want to be directors, want to be DOPs, who want to be producers from Whistling Woods. So मुझे एक मौका मिला और मेरे पास आए and they were so excited and so boisterous and full of I don't know, I just saw so much of life in them कि मैंने कहा कि यार, और ऊपर से मतलब स्क्रिप्ट भी बहुत प्यारी. इट्स अबाउट अ मदर एंड अ डॉटर एंड इट्स देयर रिलेशनशिप. छोटी बच्ची 5 साल की, और शी इज़ लॉस्ट हर फादर एंड हाउ शी वांट्स टू गो टू हर फादर एंड शी फील्स कि वहाँ अगर मुझे जाना है तो मुझे एक रॉकेट शिप बनाना पड़ेगा. वो मेरे से, क्योंकि स्कूल में हमको सिखाते हैं, साइंस सिखाते हैं बच्चों को. ये भी कहा जाता है कि हमारे घर में जो गुजरते हैं हमारे, वो स्टार बन जाते हैं, फिर स्टार कॉन्स्टलेशन, वहाँ स्काई में जाना, फिर रॉकेट शिप. तो इट्स अबाउट हाउ दिस चाइल्ड वांट्स टू गो टू हर फादर. इट्स ब्यूटिफुल एंड इट्स अ वेरी सिंपल स्वीट शॉर्ट फिल्म. 22 से 25 मिनट्स में बनाई गई. मुझे बहुत फील हुआ तो मैंने कर लिया. अब मैं I am ruled by my heart. So now I don't know if it's a good thing or a bad thing, but I am. तो मैंने कर लिया. Wonderful. We are happy. We will be seeing you. वो फेस्टिवल्स में जाएगी. Okay. पहले मुझे ऐसे लगता है. I'm not interfering with the directors and the producers, but उनको ऐसे लग रहा है कि they want to send it to the festivals, or maybe if they want to put it on OTT first, वो उनका choice है. मैंने बट आप लोग देखेंगे ज़रूर. हाँ, डेफिनेटली. वी वर मिसिंग यू, देन ज़रूर देखेंगे. अच्छा, उस टाइम पे जब आप फिल्म इंडस्ट्री में काम कर रहे थे, योर एरा, वंडरफुल एरा, और अब जो आप काम कर रहे हो, हाउ मच हैज़ चेंज? बिकॉज बदलाव तो बहुत कुछ आया है फीमेल एक्ट्रेसेस के रोल को लेकर. पहले उतने अमेजिंग रोल्स नहीं लिखे जाते थे, अब अमेजिंग रोल्स लिखे जाते हैं. काम करने का तरीका एंड एवरीथिंग. डिड यू टेक टाइम टू सेटल to understand the process? Did it take time? See, technically a lot has changed. Emotionally it has not. I think मेरे टाइम के जो एक्टर्स हैं, मुझे ऐसे फीलिंग है we were more emotionally involved. You were more. All of us that. और हमारे से पहले और इमोशनली इन्वॉल्व. जैसे कि मैंने कल ही सुना कि एक्टर्स लिटरली जब गाना बनता था तो स्टूडियो में रहते थे. सुना है, यस. कर्ज के टाइम जब कर्ज का गाना था, ओम शांति ओम, जब किशोर कुमार जी वो सिंग कर रहे थे, वो रिकॉर्डिंग हो रही थी, तो ऋषि कपूर वाज इन द स्टूडियो. I just heard this yesterday and it's so fascinating, this story. और ऐसे breath उसमें है. So while Kishore Da was singing, apparently Rishi Kapoor was wondering कि how am I going to enact this? And he said, I have to be a little out of breath. How can I be out of breath? I'll have to be probably dancing or doing something that makes me out of. And then originated that वो LP है ना जिस पे वो डांस कर रहे हैं. And he's like, so that was then I've heard of Amit Ji being involved in his songs. How all of them used to be. It was a family.
It was a family. The director will talk to the actors will then put their vision, then the director will listen to the actor's vision and he'll put in something more. ये बहुत था तब. अब I feel it's missing. It's become more I don't know, थोड़ा टेक्निकल हो गया है. वो ही एक बात है, वो इसलिए मैं I say it in short form बोलती हूँ मैं, ऑर्गेनिक. जो उस वक्त ऑर्गेनिक बहुत था, इस वक्त अब थोड़ा रोबोटिक हो गया है. स्टूडियोज हैव कम इन, यू नो, आई फील वो सोल जो था ना, आपको नहीं लगता? लगता है सोल मिसिंग. आई एम नॉट द ओनली वन, राइट? नो, यू आर राइट. दैट सोल इज अब इतना मिसिंग. इन्वॉल्व नहीं होते, सबको लगता है कि मुझे बस अपना काम करना है एंड देन आई एम नॉट कंसर्न अबाउट द अदर डिपार्टमेंट्स. अब थोड़ा डिपार्टमेंट वाइज हो गया है शायद, मे बी. So that is what I really miss. Otherwise, I guess when you have a good script, you have a good director, you have a good maker, you have a good producer. तब अब studios आ गए हैं, अब you know business wise films बनती हैं. तब लोग घर बेच के अपने films बनाते थे यार. राइट. ईशा, आपने बहुत अर्ली एज अपना करियर जो है स्टार्ट किया. आई थिंक यू वर 17 और समथिंग यू स्टार्टेड योर Yeah, करियर. 16. 16 बताओ. और 16 में आपने म्यूज़िक वीडियोस किए हैं, साउथ इंडस्ट्री में भी काम किया है, हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में काम किया है, वैरायटी ऑफ वर्क किया है. टेल मी, इतना सब कुछ इतनी जल्दी शुरुआत करने के बाद एंड देन यू टुक अ स्टेप जहाँ पे आप सेटल हुए, घर, परिवार, बच्चा रेस करना, दैट एक्सट्रीम अदर लाइफ. How was it balancing the two? Did you miss your professional life while you were raising your daughter? कुछ ऐसा होता है? My first love is films, but I love my daughter to the moon and back, and she's the only thing in my life for me right now. So, जब films था तो films, लेकिन जब रियाना आई मेरी life में, then it was only Rihanna. And for me, because I'm such a committed actor, it was the role of a mother that I was playing, and I was very clear that I will leave no stone unturned in her upbringing, and I maintain that she's priority for me. उसके इर्द गिर्द I try to work around things कि आप समझ रहे हो ना कि रियाना कभी है. ऐसा हुआ है कि रियाना को जैसे आप होमवर्क करा रहे हो और टीवी पर आपका कोई गाना आ गया या कोई फिल्म चल रही है, सो क्या होता था? What emotion you used to go through at that time? You feel good. You want your child to see it, and you know she also gets excited to. In fact, she is instrumental, very largely in my comeback. So she is. How? Because she always tells me, Mama, you're so pretty, you're so talented. Please, I want to see you. I want to see you working. I want to see more of your movies. And she says, there's so many people here, but I find you prettier than all of them. I'm like, okay, that's because you're my daughter. You know, this is how it is. हर माँ को लगता है अपना बच्चा बेस्ट है, शायद ऐसे बच्चे को लगता है मेरी माँ सबसे सुंदर है. जैसे हाँ, जैसे गैल गैरोट ने बोला था ना कि उसकी बेटी जाके बोलती थी माय मदर इज वंडर वुमन, तो सो लोग बोलते थे अच्छा अच्छा ओके. तो गैल गैरोट बोलती है शी थिंक्स अ वंडर वुमन. लोगों को लगेगा वैसे रियाना भी बोलती है वंडर वुमन, बट इमेजिन शी वाज रियली वंडर वुमन. तो वैसे फॉर एवरी चाइल्ड द मदर इज दी, you know, is everything. So but it kind of rang a bell and I said yeah, मैं साउथ में तो काम कर ही रही हूँ now, I should again try my hand here, you know, maybe it's my calling, maybe it's God wants me to do this. So again I started my rounds meeting people. वंडरफुल. अच्छा, मैं कल इंस्टाग्राम पे एक इंटरव्यू देख रही थी और वहाँ पे एक एक्टर ने बताया कि जब वो कोई फिल्म नहीं कर रहे होते, कोई प्रोजेक्ट नहीं कर रहे होते, एंड व्हेनेवर ही गोज आउट तो ही थिंक्स कि लोगों की आंखों में एक क्वेश्चन मार्क है कि अगर आप फिल्म नहीं कर रहे तो आप क्या कर रहे हो. हाँ. तो एक एक्टर जब कोई फिल्म नहीं कर रहा होता तो वो क्या कर रहा होता है? मैंने 10 साल फिल्म ब्रेक की, लेकिन मैं बहुत खुश हूँ और वही दिखता है अपने चेहरे पे. बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ में खुश रहना. आप कुछ करो नहीं करो, आई फील आपको जो चीज़ अच्छी लगती है वो करो, वो फिल्म्स हो या वो कुछ भी हो. और मैं बहुत कुछ कर रही हूँ. मैं आई एम एसोसिएटेड विद अ लॉट ऑफ, यू नो, कैसे बोलूँ आपको, आई इन्वेस्ट इन स्टार्टअप्स. आई हैव माई ब्रदर हेल्प्स मी इन्वेस्ट. और मतलब पॉलिटिक्स में भी हूँ मैं. नव भारत शिव वार्तुक संगठन के मैं नेशनल वाइस प्रेसिडेंट हूँ ऑफ बीजेपी ट्रांसपोर्ट सेल. वहाँ भी कुर्ला में, बॉम्बे में मेरा ऑफिस है.
I'm also now stepping into कैसे AI and healing. So अभी मैंने कुछ स्टार्ट किया है, जस्ट मतलब लास्ट वीक ही. सो बहुत है चीज़ें जो मैं कर रही हूँ. घर भी संभालना आसान नहीं है, तो ये सब है. तो एक्टिंग मिस करती हूँ, लेकिन साउथ में एक्टिंग कर रही थी. थोड़ा बहुत ये मैंने क्या बोलते हैं उसको, OTT वेब सीरीज़ Okay. वो कर लिए. But now I have time. Rihanna is 11 years old, हाँ. and I can definitely, now venture out and start. सो आई थिंक ये भी एक अच्छा मैसेज आता है उन मॉम्स को जो घर पर हैं प्रॉब्ली और अपना करियर में अगर ब्रेक लिया है. आई थिंक वंस द चाइल्ड इज ग्रोन अप लिटिल, आई थिंक 11-12 में वो अपने आप को अच्छे से समझ सकते हैं अच्छा बुरा, देन इट्स टाइम टू गेट बैक टू योर कॉलिंग. Yes, you have to. है ना, क्योंकि खुद के लिए जीना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है. सेल्फ लव की जो Self बात love. करते हैं. Keeping yourself first is not selfish. I always say that. Self-love doesn't mean you're selfish. Because if you don't love yourself, you're incapable of loving anyone else. राइट. So बहुत ज़रूरी है आपको खुद को संभालना, खुद को खुश रखना. अगर मैंने आपसे पैसे मांगे, आपके पास पैसे होंगे तो ही आप मुझे दोगे. So अगर मेरे पास प्यार होगा तो ही मैं बांटूंगी. राइट? तो बहुत ज़रूरी. मेरे पास खुशियाँ हैं तो ही बांटूंगी. अगर मेरे पास ग्रजेस ही है, दुखी है, नेगेटिविटी है, बिटरनेस ही है, मैं फिर वो ही बांटूंगी. अभी आप सिर्फ हमें रॉकेट शिप के बारे में बता सकते हो या आगे और भी आप स्टोरी सुन रहे हो, स्क्रिप्ट सुन रहे हो, यू मीटिंग मैं झूठ नहीं बोलूँगी, मैंने कुछ भी साइन नहीं किया है फिलहाल. ऐसे मैं बातें बनाने के लिए कुछ बातें नहीं बनाना चाहती. बट हाँ, ये भी सच है कि बहुत स्क्रिप्ट्स आ रहे हैं मेरे पास. कुछ मुझे अच्छे लगे हैं, बहुत अच्छे नहीं लगे हैं. क्योंकि इतने साल काम करने के बाद और इतना अच्छा काम करने के बाद अगर कुछ समझ में आता है, कुछ माइंड ब्लोइंग हो तो ही मैं करना चाहूँगी. तो फिलहाल ये मेरा फेज चल रहा है. लोग आपको खल्लास गर्ल के नाम से भी जानते हैं, लोग आपको कृष्णा कॉटेज के नाम से भी जानते हैं, लोग आपको डॉन फिल्म्स के नाम से भी जानते हैं. अलग अलग इतना सारा काम किया है. आपको सबसे ज़्यादा खुशी किस चीज़ से होती है जब आपको लोग इस पर्टिकुलर कैरेक्टर के नाम से ज़्यादा पसंद करते हैं? मुझे कोई भी कैरेक्टर के नाम से वो बुलाए, मुझे हर कैरेक्टर, चाहे ग्लैमरस है या यस, क्योंकि मैं मेरे हर फिल्म में हर कैरेक्टर के लिए बहुत मेहनत करती हूँ. और जब वो मेहनत की तारीफ होती है और वो कैरेक्टर से प्यार होता है लोगों को, तो मुझे अच्छा लगता है. तो वो जैसे कृष्णा कॉटेज की दिशा हो या अनीता हो या उर्मिला हो या कोई भी कैरेक्टर हो. हम तुम में मैंने जो कैरेक्टर्स किए, कौन सी मेरी फिल्म है 36 चाइना टाउन, वहाँ पे एक मैंने निशा का किया था. सो कोई भी हो, पीपल रिमेंबर एंड दैट्स इम्पॉर्टेंट. It's not that you've gone unnoticed. राइट. 4-5 रैपिड फायर्स हैं मेरे पास, बस जल्दी से हम कंप्लीट ये करेंगे. बहुत नया ट्रेंड है यार. हर कोई रैपिड फायर ही करता रहता है. क्या तुम लोगों रैपिड फायर? रील्स मिलती है. बॉलीवुड सॉन्ग दैट गेट्स यू ऑन द फ्लोर, बट वो प्ले होता है और आप सीधा डांस फ्लोर पे. गला बढ़िया. ओके. व्हेन यू डोंट हैव टू मीट समवन, व्हाट्स योर एक्सक्यूज? रियाना इज नॉट वेल. बच्चे में डाल दिया. वो सबको ही समझते हैं. अच्छा. सॉरी बट Awkward fan encounter because आपके Oh, you God. were crush of so many still, people. if I show you my Instagram page, oh my god, I have a crush on you. Oh my god, I have a crush on you. मैंने भी आपके बारे में बहुत सुना है. So and so has a crush on And now I Akshay think I Kumar. should also get the tag of national crush. Yes. Okay, so मैं एक शो के लिए गई थी अब्रॉड और बस में गए थे हम लोग बिकॉज 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड, तब 7 वंडर्स थे, 8 नहीं थे, 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड का शो था. 7 लड़कियां थी और हीरोइंस. तो वहाँ मलेशिया में ना सडनली जाते जाते बस से रुक गई. वी वर लाइक क्या हो गया? सामने ना फैन रास्ते पे साष्टांग नमस्कार करके लेटा हुआ था रोज के साथ. ये मैं तो मर गई. उसको कुछ हुआ नहीं. आई वाज तो फिनिश्ड इन द बस. सो वो आया फिर, ईशा मैम ईशा मैम ईशा मैम ईशा मैम. उसको बेचारे को अंदर आने नहीं दिया उन्होंने बिकॉज इट्स लिटिल स्कैरी. तो बाहर से उसने विंडो से मुझे ऐसे मुंह में उसने रखा था. So filmy. या तो मैंने कहा प्लीज
give it to me with हाथ से दे दो, you can't expect me to take it from your mouth. So then he gave it to me. I said, I love you. So I said, okay, thank you. If you had to swap life with somebody for a day, who would that be? Oh my God, if I had to swap, Shah Rukh Khan. अच्छा, And Narendra Modi. अच्छा, हाँ, good answer. One quote या mantra you live by. आजकल तो Do your Instagram. best, God will do the rest. Nice, nice. And lessons from Mr. Shah Rukh Khan. Any lesson because you've worked with him in Dawn? Oh, there are a lot of lessons because I truly believe in his mantra and the way he has lived his life. I just feel that he says that there's no other option but to work hard. And eventually things will fall into place. And just like him, even I feel I'm very restless. Rest makes me restless. So I believe in enjoying what God has given you. If I'm working hard for fame, I enjoy my fame, I enjoy my attention. I'm not somebody जो बोलेगा कि यार इतने लोग आ गए, फ़ोटो ले रहे हैं, ये ले रहे हैं, अपने आप को बचाने की कोशिश है, security wise I understand. But otherwise, I love that fame, I love that attention. I don't want to run away from it. I work hard for it. So I enjoy it. What actually मैं उन लोगों को I'm jealous of people who are happy with their lives. जो बोलते हैं कि मैं खुश हूँ यार, जितना है मेरे लिए बस है यार, मैं ऐसी नहीं हूँ. मैं खुश हूँ, ठीक है, मैं और खुश होना चाहती हूँ, और खुश होना चाहती हूँ, और खुश होना चाहती हूँ. Nice. अब एक सवाल जो मेरे दिमाग में आया था the moment I saw Isha. How do you manage to look the same? Well, that You is have a a 11-year-old daughter और वो संतूर मॉमी बोलो या क्या बोलो. सुन लो आप लोग, संतूर वालों सुन लो. I'm also a mom, but मतलब No, you please, I also have to look. take No, tips you from also don't look like Give a us your skincare routine, give us your fitness routine, give us how do you look the same. अच्छा. See, it's not only skincare, Kavita, and it's not only workout. बहुत लोग वर्कआउट भी करते हैं, स्किन केयर भी करते हैं, अच्छा खाना भी खाते हैं, जल्दी भी सोते हैं. हम सारे एक्टर्स की रूटीन ये है. बाय द वे, हम सब लोग अपना स्किन का ख्याल रखते हैं. हम सब लोग 6:30 बजे, अब कोई भी इस पे जाओ, आप इंस्टाग्राम पे जाओ, हर कोई बोल रहा है फ्रॉम शिल्पा शेट्टी टू अक्षय कुमार कि 6:30 बजे खा के सो जाना. लास्ट मील बिकॉज यू हैव टू वर्क अकॉर्डिंग टू द सर्कैडियन रिदम, अकॉर्डिंग टू सनराइज एंड सनसेट. बिकॉज बहुत लेट सोओगे तो खाना डाइजेस्ट नहीं होगा. तो ये तो है ही, लेकिन उसके अलावा आई ऑल्सो फील दैट इन लाइफ इट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट टू प्रैक्टिस बीइंग हैप्पी. How does one do that? It is also very important to choose certain things which are very difficult. Like for example, I choose growth over grudges. I choose peace over drama. मुझे ड्रामा नहीं चाहिए और मुझे ड्रामा करने वाले लोग भी नहीं चाहिए. मुझे किसी के लिए ना ग्रज करना है, ना बुरा सोचना है. तो आपकी सोच सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. सबसे प्यारा कौन होता है? बच्चा, राइट? एक बच्चा क्या किसी के साथ ग्रज रख सकता है? किसी के बारे में का बुरा सोच सकता है? राइट? वो अपने दुनिया में खुश, हैप्पी, पीसफुल. आई ट्राई एंड लिव माई लाइफ लाइक दैट. I love people, I love meeting people, I don't care whether I'm a celebrity, star. I feel I am God's child. And that inner child in me is what I preserve. वो सबसे important है मेरे लिए. To keep that inner child happy. And what keeps children happy? Love. That's it. That's it. एक बच्चा उसी तरफ जाता है जहाँ उसको प्यार मिलता है, खुशी मिलती है. जहाँ उसको थोड़ा भी कुछ टॉक्सिसिटी दिखता है ना, वो हट जाता है, वो वहाँ नहीं जाता. वो कोई भी रिश्ता क्यों ना हो, और सबसे करीब का रिश्ता क्यों ना हो, वो वहाँ उस इंसान के पास नहीं जाएगा. फैमिली मेंबर में भी सेंस कर लेते हैं बच्चे कि कौन सा फैमिली मेंबर जेन्युइन लव कर रहा है, कौन सा नहीं कर रहा है. राइट. यस. सो आई हैव स्टार्टेड, आई हैव बिकम लाइक दैट.
ओके सो प्यार रखना है और सोच अच्छी रखनी है ना हाँ। एंड देन वी ऑल कैन खाना लुक तो- लाइक ईशा कोप्पिकर You can try. Then of course genetics, खाना, exercise ये सब तो मायने रखता ही है. But it's everything यार. It's not one thing. Thank you so much for your time. It was lovely talking to you. And Pleasure we are is mine so too. looking forward to see you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you.